सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के सब मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत। नए और एक वाकई बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग हफ्ते की शुरुआत आज से होने जा रही है। रिजल्ट सीजन होगा और बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन वगैरह के नंबर्स आने, और पिछले हफ्ते वीक ऑन वीक गेन्स तो जरूर थे, पर आपने नोटिस करा होगा थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग टाइप स्क्रीन पे इंडिकेशंस आए। इसीलिए इस हफ्ते की अहमियत और बढ़ गई है। इंपॉर्टेंट वीक होगा, 19,300 की सैंक्टिटी डिफेंड कर पाएंगे नहीं, फ्राइडे के प्रेशर में तो कर डाली थी भाई साहब। खैर, संकेत कहते हैं गिफ्ट निफ्टी से जो आ रहे हैं वो दिख तो लाल में रहा होगा। फ्यूचर से एडजस्ट करिएगा, फ्यूचर 390 392 पे छोड़े हुए हैं। 392 वाला इंडिकेट कर रहा है 433 पे खुलेगा, मतलब कि 33 इधर और 8 उधर। 41 अंक मजबूत खुलेंगे। 40-41 अंक की मजबूती के साथ शुरुआत होगी। ऐसे इंडिकेशंस गांधीनगर दे रहा है। अच्छी बात है भाई साहब, क्योंकि पिच आएगी, स्टेडियम आएगा, ग्राउंड आएगा। पिच जस की तस। लास्ट वीक आपको याद होगा पानी बहुत गिर रहा है मुंबई में, दिल्ली में तो सुना है आज एनसीआर में, दिल्ली वगैरह में स्कूल्स बंद कर दिए गए। बिल्कुल। और हाँ, और एनसीआर ही नहीं, मुझे लगता है हिमाचल प्रदेश और जितने भी नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं, सभी जगह हेवी टू वेरी हेवी फोरकास्ट। बिल्कुल। और वो प्रिपेयर्ड नहीं था एक्चुअली। वो एकदम से बारिश हो गई और ऐसी बारिश हो गई, ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट। यहाँ कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद देखिए हमारे पिच क्यूरेटर ने कैसी पिच संभाल के रखी। नहीं तो इस समय तो फुटबॉल खेलने का माहौल था। हाँ बिल्कुल। घास तो होगा ये, लेकिन 2 दिन में। अब थोड़ा बेचारे क्या करते। तो पिच में घास जरूर है। घास इसीलिए कि यूएस में मुनाफा वसूली जो है ना वो कंटिन्यू हो रही है। फ्राइडे को फिर दबाव में था यूएस का बाजार। 1/4 से आधे % की कमजोरी थी तीनों बेंचमार्क्स में। और दिक्कत ये है कि अब कुछ नहीं, मुनाफा वसूली हावी है, क्योंकि एक बहाना बन गया है कि जुलाई 26 को क्या होगा। जुलाई 26 को 25 बेसिस पॉइंट्स का हाइक होगा। ये मेरे ख्याल से जब पॉज की खबर आई थी जून पॉलिसी में, उसके बाद से बाजार ने बिल्ट इन कर रखा है। उसमें कुछ नहीं बदला है। अभी भी 92% लोग यही कह रहे हैं जुलाई में 25 बेसिस पॉइंट का हाइक। जॉब्स रिपोर्ट जो आई उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मिली जुली है। जॉब्स रिपोर्ट में 2 आंकड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो पेरोल्स, यानी कि कितने लोगों को नौकरी मिली। एक्सपेक्टेशन से कम लोगों को नौकरी मिली तो फेड तो खुश होना चाहिए, पर दूसरी तरफ वेज हाइक्स जो है ना वो जस की तस मोमेंटम उतना ही स्ट्रांग बना हुआ है। तो मिली जुली जॉब्स रिपोर्ट और वेज हाइक्स के आंकड़े को देख के बाजार ये फैक्टर इन कर रहा है कि 25 तो आना है। तो आना बना हुआ है और कुछ नहीं। हमने ऑलरेडी सबने प्राइस इन कर रखा है और हम फिर से दिखा रहे हैं। हम क्यूज के बगैर हमारे सहवाग साहब फिर बढ़ के पिच में 40 पॉइंट ऊपर ही खोल देंगे। बिल्कुल। खैर, थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। लास्ट वीक कुछ इंस्टेंसेस, जैसे मैं कह रहा हूं, नेट इंस्टीट्यूशनल फ्लोज थोड़े से म्यूटेड होने शुरू हुए थे। देखते हैं कैसा पैन आउट होता है, लेकिन यकीन से जान लिया जाए शुरुआत कहां से होनी है। सीधा सौदा के 20 स्टॉक्स जो आप लोग अपने स्क्रीन पे ऐड करते हैं। कौन सा पहला, दूसरा, तीसरा है जो भी। हाँ बिल्कुल। तो देखिए आशीष, जो खबरों के आधार पे हमने स्टॉक्स चुने हैं उनमें सबसे पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करते हैं। इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफेंस मिनिस्ट्री से लगभग 458 करोड़ का नया ऑर्डर मिला है। ये बेसिकली 2 अपग्रेडेड वर्जन ऑफ एयरक्राफ्ट्स हैं जो इंडियन कोस्ट गार्ड यूज़ करेगा। ग्रीन में लेके चल रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली जो पीएम मोदी की फ्रांस विजिट है और वहाँ भी इंजन डील की बात हो रही है, तो वो भी एक न्यूज़ फ्लो कंपनी के लिए है। ऊपर से ये ऑर्डर विन है लगभग 450-500 करोड़ का। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक जो है वो फोकस पर रहेगा मोमेंटम के हिसाब से, तो इसको ग्रीन लेके चल रहा हूँ। इसके अलावा मंडे है, फिर भी सूला विनयार्ड्स हमको याद आ रहा है क्योंकि कंपनी ने कहा है कि डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ रहा है Q1 में। और अगर हम Q1 नेट रेवेन्यूज़ की बात करें तो 17% की ग्रोथ आपको यहाँ आती हुई दिखाई दी है। और जैसे जैसे यहाँ वॉल्यूम पिकअप होगा वैसे वैसे इनके मार्जिन्स भी बेटर आते हैं। तो सूला विनयार्ड्स क्वार्टरली अपडेट अच्छा है, ये मान के चल रहा हूँ और इसीलिए इसको भी ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। सर ये तो आपने अभी खबर बताई, मुझे तो सुबह से याद आ रहा। सुमित के कपड़े देखिएगा, ओहो एकदम वाइन। बिल्कुल। तो वीकेंड में शायद उसने वही किया है। हाँ, और इसलिए बिक्री भी बढ़ी है। तो सूला विनयार्ड्स ध्यान रखता हूँ। और दारू की बात हो रही है तो दवा की भी बात होगी। हाँ, बहुत जरूरी है। ठीक है। तो जाइडस लाइफ पे ध्यान रखना है। इनकी जो SEZ2 यानी अहमदाबाद में जो फैसिलिटी है, इनको USFDA से क्लीन चिट मिला है। इन द सेंस के जो इंस्पेक्शन हुआ था वहाँ फॉर्म 483 में 0 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो ये एक प्लांट क्लियर हो चुका है। स्टॉक मोमेंटम में भी है और इसको भी हरा लेके चल रहा हूँ क्योंकि शायद एक हल्का गैप ऑफ ओपनिंग यहाँ भी हमको देखने को मिले। लेकिन M&M ये एक स्टॉक फोकस में है। इकोनॉमिक टाइम्स की फ्रंट पेज है कि ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कारोबार के लिए फंड रेज करने वाले हैं।
लेकिन स्टॉक 12-15% ऑलरेडी रनअप हो चुका है। कंपनी ने इस पे क्लैरिफिकेशन एडवांस में दे दिया स्टॉक एक्सचेंजेस को। कंपनी ने कहा है कि रूमर्स ऑफ पोटेंशियल इन्वेस्टर्स इन्फ्यूजिंग फंड इन द बिजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज प्योरली स्पेकुलेटिव। कोई प्रकार का नेगोशिएशन, कोई प्रकार की बातचीत कंपनी किसी से नहीं कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल कारोबार में पैसा रेज करने की। ऐसा स्पष्ट कंपनी ने एक्सचेंजेस को भी कहा है, इन्वेस्टर्स को भी कहा है। तो शायद एक हल्का गैप अप हो, क्योंकि इकोनॉमिक टाइम्स के फ्रंट पेज पे स्टोरी आई है, लेकिन कंपनी ने ऑलरेडी डिनायल, अपने स्ट्रॉन्ग डिनायल एक्सचेंजेस पे रखा हुआ है। तो शायद आपको ऊपर के लेवल से यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग आती हुई नजर पड़े। 4 स्टॉक्स मैंने आशीष कोई ना, कर लिया। बिल्कुल ठीक है। इस बार मोदी जी की विजिट में नेवल रफाल आने वाले हैं, ऐसा कह रहे हैं। तो एचएल वाकई फोकस में। ऑर्डर विन तो छोटी सी है, लेकिन इस हफ्ते वो फ्रांस विजिट से पहले ये स्टॉक फिर अगर आएगा। ठीक है। सबसे पहले एचडीएफसी बैंक को ग्रीन रख दिया भाई। अब वो धीरे धीरे डी डे सामने आ रहा है, पास आ रहा है, और खबरें भी इंटरेस्टिंग हैं। पहले तो ये पता था, वैसे ये जब एक्सक्लूजन होगा एचडीएफसी लिमिटेड का, एचडीएफसी बैंक अकेला रह जाएगा, तो एमएससीआई के ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में एचडीएफसी लिमिटेड की जगह एचडीएफसी बैंक लेगा। वो एमएससीआई ने अपडेट दे दिया। दूसरा, एनएसडीएल के आईपीओ जाने वाला है, वो पूरा ओएफएस है, जिसमें एक उनमें से एचडीएफसी बैंक भी अपना स्टेक उस ओएफएस के जरिए बेचने की तैयारी कर रहा है। खबरों के बीच में से ग्रीन रखा हुआ है। अच्छा, एचडीएफसी की बात हो रही है तो एक एचडीएफसी लिमिटेड का मैं मेंशन कर देता हूं, वो स्टॉक रडार पे नहीं, सिर्फ एचडीएफसी बैंक रखा है। दोनों इन टैंडम मूव करते हैं। वैसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि 12 जुलाई वो डेट है जब सारे एग्जिस्टिंग अंडरलाइंग एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स एचडीएफसी लिमिटेड के एक्सपायर हो जाएंगे। उसके बाद से, क्योंकि फाइनल सेटलमेंट हो जाएगा 12 जुलाई को, कोई भी आपके पास वीकली मंथली हो, सब एक्सपायर एक साथ होंगे। उसके बाद इसकी सारी पोजीशंस विल सीज टू एग्जिस्ट। ये ध्यान रखना है। जैसे मैंने अपडेट दे दिया एड ऑन। ऑरबिंदो फार्मा के आर्म क्यूराटेक बायोलॉजिक्स ने बायोफैक्चुरा यूएसए की जो फर्म है उसके साथ BF1 751 बेसिकली एक बायोसिमिलर है, जिसके कमर्शलाइजेशन को मंजूरी दी है या करार करा है। अपफ्रंट कुछ पैसा देंगे उसके लिए, 33-33.5 मिलियन डॉलर्स, पर जिसके लिए करार हुआ है, जिसको ये लोग बनाने की तैयारी कर रहे हैं, उसका मार्केट साइज है ऑलमोस्ट $10 बिलियन का ग्लोबली। ये कैलेंडर ईयर 2022 का लास्ट अपडेट था। ग्लैंड फार्मा के लिए एटलीस्ट ये अपडेट आ रहा है, यूएसएफडीए की शायद हरी झंडी मिलती हुई। ये वायर्स की तरफ से आया है कि एक एएनडी अप्रूवल है, उसके लिए अब नाम वाम तो फॉर्मीपिजोल करके एएनडी है, जिसकी हरी झंडी मिली है, तो इसको ग्रीन रख दिया। 4 या 3 ने कहे तो एक और ऐड कर देता हूं। प्रिज्म जॉनसन इसलिए रडार पे, अब इन्होंने तो वैसे प्लांट वगैरह लगाने का मन बनाया था। इनकी रिलीज कहती है हम बहुत बार ट्राई कर चुके थे, वो नेसेसरी रेगुलेटरी अप्रूवल्स नहीं मिले थे, और आज की डेट में हमें उसकी जरूरत नहीं नजर आती, इसीलिए हम बेच रहे हैं। अब ये बेच रहे हैं, ये इंटरेस्टिंग है। 2 लैंड पार्सल्स आंध्र प्रदेश में 1420 एकड़ के रैमको सीमेंट को बेचने की तैयारी। साथ साथ वहां पे आंध्र प्रदेश में एक माइनिंग लाइसेंस है, माइनिंग लीज है, उसको भी ट्रांसफर करा जाएगा। बेच रहे हैं, वैल्यू अनलॉक कर रहे हैं, ऐसा ये लोग लिख रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताया कितने भाव पे। रैमको ने अपडेट दिया? नहीं, तो ये अपडेट नहीं आया। खैर, ग्रीन रख दिया। इस बीच में मैंने इसको 4 हो गए, 2 बचे आपके। 2 तो साथ में ले लेते हैं। जोड़ी मेरे पास 2 जोड़ी स्टॉक्स हैं आज। ओके। यानी 4 स्टॉक्स ऐसे हैं जो जोड़ी में चलेंगे। सबसे पहले वेदांता हिंदुस्तान जिंक। देखिए, 2-3 डेवलपमेंट्स हुए हैं वेदांता में वीकेंड पे। एक तो हिंदुस्तान जिंक ने इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है 7 रुपए प्रति शेयर का। एक्सपेक्टेशन था कि 60 से 10 रुपए के बीच में वो डिविडेंड आएगा। वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो फैग एंड लोअर एंड है, उसी साइड पे आपको डिविडेंड आता हुआ दिखाई पड़ा है। और जुलाई 15 को ये आपको बैंक में आ जाएगा, क्योंकि जो रिकॉर्ड डेट है वो 15 तारीख के आसपास आपको होती हुई नजर पड़ रही है, एक्स डेट। ये हिंदुस्तान जिंक की बात हुई। और ऑब्वियसली क्योंकि हिंदुस्तान जिंक जब डिविडेंड डिक्लेयर करता है तो इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वेदांता के पास चले जाता है, तो वेदांता भी रखेंगे रेडार पे। और एक डेवलपमेंट ये हुआ आशीष कि वेदांता पीएलसी, जो वेदांता लिमिटेड की पेरेंट है, इन्होंने अपना जो सेमीकंडक्टर का बिजनेस है वो ट्रांसफ़र कर दिया है वेदांता लिमिटेड के अंदर।
फेस वैल्यू पे किया है, इस तरीके के रिलीज में डिटेल्स आए हैं, लेकिन फाइनल कंसिडरेशन कितना है क्या है पता नहीं। लेकिन फेस वैल्यू पे यानी एक नॉमिनल वैल्यू पे ये बिजनेस सेमीकंडक्टर वाला जो है वो वेदांता के अंदर आ जाएगा। ऑब्वियसली वेदांता फॉक्सकॉन एक सेमीकंडक्टर का यूनिट लगाने वाले हैं। शुरुआती अनाउंसमेंट में बहुत बड़ी चीज़ें हुई, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं है वहाँ। फिर भी सेंटिमेंटली आपको ये दिखाई पड़ेगा, क्योंकि फेस वैल्यू पे ये पूरा का पूरा सौदा हो रहा है। तो शायद वेदांता और हिंदुस्तान जिंक ये दोनों स्टॉक्स ग्रीन लेके चल रहा हूँ। शायद यहाँ शुरुआती मोमेंटम बना रहे। और ऐसे भी हमने देखा है कि जो जिंक के स्टॉक्स हैं और ये हिंदुस्तान जिंक है, यहाँ आपको थोड़ा बहुत मोमेंटम भी पिछले हफ्ते देखने को मिला है। तो वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, इसको भी रखिए रडार पे। बिल्कुल ठीक है, एक दोनों डिविडेंड प्लेस भी हो गए और प्लस ये जो ग्रुप एंटिटी से बिजनेस एक्वायर करें। आरवीएनएल को ग्रीन रख रहा हूं भाई, एनएचएआई के एक प्रोजेक्ट के लिए लोएस्ट बिडर के तौर पे सामने आते हुए 808 करोड़ रुपए का ये बोली लगाई गई थी, जिसमें ये जीते। लोएस्ट बिडर ने जीते कहना गलत होगा, पर टेक्निकली इन्हीं को फिर क्योंकि टेक्निकल राउंड पहले क्लियर कर चुके थे, प्राइसिंग राउंड अब आगे बढ़ते हुए, तो इनको ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट हाथ में आएगा। गुजरात एल्कलीज ने भी एक अपडेट दी है, डिस्पैचेस रिलेटेड ये अपडेट आता हुआ कि दहेज फैसिलिटी से प्यूरिफाइड फॉस्फोरिक एसिड्स का पहला कंसाइनमेंट इस कंपनी ने डिस्पैच करा है। स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, खबर ठीक ठाक है, ग्रीन रख दिया। खबरें ढूंढनी पड़ती हैं, क्या करें ऐसे। तो ये सारे के सारे लार्जली ग्रीन में। ऐसे जोड़ी मेरे पास भी था, पर फिर मैंने कहा एक सारे एग्स एक बास्केट में डालूं वो रिस्क नहीं लूं। तो मैंने अभी आगे आएंगे जोड़ी, तो जिसमें से जोड़ी वाला पार्ट हटा दिया मैंने। कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स मेंशन्ड है, लेकिन 6 स्टॉक्स निपटा दिए हम लोगों ने। ब्रेक के बाद जब लौट के आएंगे तो टीम्स के अगले 4 स्टॉक्स पर डिटेल में चर्चा। तो सीधा सौदा में फिर से एक बार आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद मैंने और आशीष ने 6 स्टॉक्स जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं, बढ़िया वाले, जो खबरों के आधार पे आज फोकस में रहेंगे। और अब 4 स्टॉक्स मैं और आशीष डिस्कस करने वाले हैं। और जैसे कि मैंने कहा, मैंने रब्दे बना दी जोड़ी रखी है, तो 2 स्टॉक्स की मैंने स्टैक्स बनाई है। तो आज बीएससी और सीडीएसएल ये 2 स्टॉक्स फोकस करेंगे। निकल गई हिंदुस्तान जिंक वेदांता भी। हाँ, वो निकल गई। और दवा दारू भी निकल गई, वो भी एक जोड़ी थी। अच्छा, ठीक है ना। तो अब ये जो है वो बीएससी सीडीएसएल, और इनको कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इनकी जो राइवल कंपनी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, अपनी सब्सिडरी का आईपीओ लाने वाले हैं। एनएसडीएल ने आईपीओ डीआरएचपी सेबी के साथ फाइल कर दिया है। सीडीएसएल के बाद एनएसडीएल सबसे बड़ी डिपॉजिटरी है इंडिया में, और ऑफर फॉर सेल होने वाला है लगभग 6.25 करोड़ शेयर का। इसमें सेलिंग शेयर होल्डर कौन है? आईडीबीआई बैंक है, एनएससी है, यूनियन बैंक है, एसबीआई है, एचडीएफसी बैंक है, सूटी है। तो बहुत ही मार्की इन्वेस्टर्स जो हैं अपना हिस्सा बेचने वाले हैं आईपीओ के जरिए एनएसडीएल के। इंपॉर्टेंट क्यों है? इसके लिए क्योंकि एनएसडीएल की जो आईपीओ साइज है वो लगभग न्यूज़ रिपोर्ट्स के हिसाब से, हमारे जो यश जैन है उन्होंने सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन लाई है कि 3000 करोड़ तक का ये आईपीओ रह सकता है। और जो सेलिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके शेयर्स अगर आप मिला के देख लें तो पूरी कंपनी की वैल्यूएशन 10 से 11,000 करोड़ रुपए के बीच में होगी। तो क्योंकि सीडीएसएल एक बहुत बड़ा प्लेयर है एनएसडीएल के मुकाबले, और बीएससी की सब्सिडरी है सीडीएसएल, बीएससी ने अभी रिसेंटली अपना हिस्सा भी बेचा था, तो सेंटिमेंटली दोनों बीएससी और सीडीएसएल के शेयर में आज आप थोड़ा बहुत मोमेंटम देखेंगे। क्योंकि बातचीत ये भी चल रही है कि शायद एनएसडीएल का आईपीओ एक बार हो जाए तो कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में, कुछ ही सालों में एनएससी का भी आईपीओ आ जाएगा। तो ये एक प्रीकर्सर है एनएससी के आईपीओ का, ऐसे मार्केट के जानकार हमको जानकारी दे रहे हैं। तो बीएससी भी रखिए रडार पे और सीडीएसएल भी रखिए रडार पे, क्योंकि एनएसडीएल ने अपना आईपीओ का आरएचपी फाइल कर दिया है अच्छे बढ़िया वैल्यूएशन पे। हाँ, अच्छा, एक हरा एक लाल। हरा है उषा मार्टिन, कुछ नहीं करा, तेजी के बाद ये बहुत दायरे में सिमटता हुआ नजर आया। अब उस
कंसोलिडेशन के बीच फ्राइडे को हुआ क्या, सोसाइटी जनरल कर क्या रहा है आजकल, ऐसे मिड कैप स्मॉल कैप में घुसे चले जा रहे हैं, देख बिल्कुल बिल्कुल आए दिन बहुत बाइंग हो रही है इनकी तरफ से, बहुत पैसा आ गया इनके पास। खैर पर लास्ट मैंने वो याद है सोसाइटी जनरल के जब जब नाम लिए उस स्टॉक ऐसे कोई चले नहीं है। मैं सिर्फ खबर बता रहा हूं, ग्रीन रख रहा हूं, खबर में कोई दिक्कत नहीं है। पर सोसाइटी जनरल ने फ्राइडे को यहां पे 16.5 लाख शेयर से ज्यादा खरीदे, 280 के भाव पे ये खरीदारी हुई है, वहीं पे स्टॉक खड़ा हुआ है। पर सोसाइटी जनरल की इस तरह की बाइंग के बावजूद स्टॉक लाल में था, यानी कि माल छोड़ने वाले भी सामने ताता लगा के खड़े हुए, ये ध्यान रखिएगा। तो वॉच आउट करेंगे, ग्रीन रख रहा हूं क्योंकि एक एफआईआई, मार्की एफआईआई कहना चाहिए, एंटर करता हुआ इन भाव पे और भी खरीदारी करता हुआ, पहला ही। दूसरा है डेल्टा कॉर्प, पर इसको लाल लेके जा रहा हूं क्योंकि कल आनी है जीएसटी काउंसिल की बैठक ट्यूसडे को, और उसमें अब फाइनली कहा जा रहा है कि वो जो ऑनलाइन गेमिंग, कसिनोज वगैरह, वो सब जो बिजनेसेस हैं उसमें अब तक वो कितना जीएसटी लगना है उस पर बहुत कंफ्यूजन था। कितना लगना है 28% की बात हो रही थी, कैसे लगाया जाएगा, कौन से रेवेन्यूज, क्या आकलन होगा, उसको लेके कंफ्यूजन था। तो कितनी जीएसटी काउंसिल के बीच में सहमति नहीं बन पाई थी। अब फाइनली कहा जा रहा है कि कल वो मुद्दा टेकअप किया जाएगा और फाइनली शायद हरी झंडी हो और सामने आए किस बेसिस पे कैसे होने वाला है। तो मैं इसको लाल लेके चलता हूं आज की डेट। मैं नजारा को भी लाल रखना चाहता था, पर नजारा के साथ क्या है, आज उसकी बोर्ड मीट है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करने के मूड में, पता नहीं क्या अपडेट आ जाएगा, इसलिए छोड़ दिया उसको। सिर्फ डेल्टा को आपको यहाँ पे लाल। जीएसटी काउंसिल की मीट से याद आया, अपन के लिए एक अच्छी खबर है, ये सब तो होता रहेगा, पापड़ सस्ता हो जाएगा शायद। हाँ? ऐसा कहा जा रहा है, उसके स्लैब को रिड्यूस कर देंगे। पर टमाटर महंगा हो गया तो मसाला पापड़ कैसे खाएंगे अपने? भाई यार ये प्रॉब्लम है। हाँ ये बड़ा प्रॉब्लम है। तो या तो सरकार इसी को कंसिडर कर रही है। मुझे तो लगता है जिस हिसाब से टमाटर के दाम बढ़ रहे हैं, टमाटर पे जीएसटी ना लेके आए या वो विंडफॉल टैक्स ना ले आए, किसानों पे विंडफॉल टैक्स ना आ जाए। टमाटर बेचने के लिए मंडी में जो स्टॉल लगा था उसके बगल में बजाज फिंसर वाले, बजाज फाइनेंस वाले खड़े थे लोग। और रिपोर्ट्स तो ऐसी भी आ रही है आशीष, एक जगह टमाटर किसी किसान के चोरी हो गए तो दूसरे जो बड़े बड़े किसान है वो बाउंसर भी रख रहे हैं ताकि वो फसल को प्रोटेक्ट कर सके। गजब हो गया है टमाटर वाला मामला। तो 5 रुपए 10 रुपए किलो बिक रहा था पहले, जब कोई पूछ नहीं रहा था। पहले अगले स्टॉक भैया। तो टमाटर का कलर है लाल और मेरा अगला स्टॉक भी जो है मैं वो रेड में लेके चल रहा हूँ। यूनाइटेड स्पिरिट्स, ठीक है, फ्राइडे की खबर है कि कर्नाटका सरकार ने IMFL यानी इंडियन मेड फॉरेन लिकर पे 20% से एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है, बियर पे 10% से ड्यूटी बढ़ा दी है, और आपको यूनाइटेड स्पिरिट्स का स्टॉक थोड़ा बहुत प्रेशर में भी लगा। लेकिन मक्वेरी को लगता है कि फर्दर प्रेशर यहाँ आ सकता है। अंडर परफॉर्मर कॉल मक्वेरी ने दी है यूनाइटेड स्पिरिट्स पे, टारगेट है 700 रुपये, तो 900 रुपये वाला स्टॉक इनको लगता है कि 700 रुपये हो सकता है। शायद 20% डाउनसाइड से ज़्यादा आपको यहाँ आती हुई नज़र पड़े, क्योंकि कर्नाटका ने जो टैक्स हाइक किया है लिकर पे, उससे डिमांड पे असर हो सकता है। मक्वरी को लगता है कि जो ब्रांड्स हैं इनको प्राइसिंग भी रिविजिट करनी पड़ेगी, जिसके कारण आगे जाके थोड़ा बहुत प्रेशर भी आता हुआ दिखाई पड़े। तो वो यूनाइटेड स्पिरिट्स कंटिन्यूड वीकनेस रह सकती है और आज ब्रोकरेज के रेडार पे भी ये स्टॉक आ गया है। और आखिर में जो आखिर स्टॉक है, जो ऑब्वियसली थोड़े टाइम पहले ही आशीष ने डिस्कस किया, प्रिज्म जॉनसन, रैमको सीमेंट ग्रीन में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि लगभग 1400 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन ये अक्वायर करने वाले हैं प्रिज्म जॉनसन से। नया प्लांट यहाँ लगाएंगे, जो माइन है वो माइनिंग लीज भी ट्रांसफ़र होगी। तो कहीं ना कहीं जो रैमको सीमेंट के आगे आने वाले एक्सपेंशन प्लान्स हैं उसमें इनको फ़ायदा होता हुआ नज़र पड़ेगा। और बहुत ही बड़ी साउथ की कंपनी है, कंसिस्टेंट रिटर्न्स दिए हैं, पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे थे। तो कहीं ना कहीं रिजल्ट्स के पहले और ये न्यूज़ इबिट के पहले आपको रैमको सीमेंट में भी थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ आती हुई नज़र पड़ सकती है। ओके, अगला स्टॉक एक टमाटर जैसा लाल मेरा भी, अब पता नहीं लाल होगा नहीं होगा। बजाज फाइनेंस को रेड रख दिया, कुछ मुनाफा वसूली शायद क्रीपन होती हुई नजर आए। जियो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है, फाइनेंशियल्स के अपडेट्स जो आ रहे हैं। मैक्स वेंचर्स को ग्रीन लेके जा रहा हूं, सेल्स अपडेट आया है। इनका जो पहला लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है एनसीआर में, प्री फॉर्मल लॉन्च सेल्स पता है 1800 करोड़ रुपए प्लस की। एनसीआर छाया हुआ है इस समय प्रीमियम रियल एस्टेट में। खैर, मैक्स वेंचर्स इन ग्रीन छोड़े जा रहा हूं। क्विकली ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप।
भाई ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन पे। HDFC बैंक तमाम खबरों के बीच ग्रीन लेके चलते हैं फिलहाल के लिए स्टॉक को, और विंडो फार्मा के एक आम ने बढ़िया सा करार करा है, इसीलिए ग्रीन। ग्लैंड फार्मा के लिए कहा जा रहा है US FDA से एक दवा की और हरी झंडी और एक मंजूरी आ चुकी है। प्रिज्म जॉनसन ने अपने कुछ वैल्यू अनलॉकिंग करी है, जमीन की और माइनिंग लाइसेंस की। RVNL को कहा जा रहा है L1 इमर्ज हुए हैं, तो शायद अब बट ऑब्वियस होगा कि ऑर्डर इनको मिलेगा 850 करोड़ रुपए का NHAI से। गुजरात एल्कलीज ने अपने दहेज प्लांट से कुछ कमर्शियल डिस्पैचेस की शुरुआत करी है। ऊषा मार्टिन में सोसाइटी जनरल ने फ्राइडे को 16.5 लाख शेयर्स खरीदे। डेल्टा कॉर्प कल के GST काउंसिल बैठक से पहले लाल रख दिया। बजाज फाइनेंस कुछ पीयर रिलेटेड डेवलपमेंट्स के बीच में शायद मुनाफा वसूली कंटिन्यू कर जाए। और मैक्स वेंचर्स का रेजिडेंशियल जो लग्जरी प्रोजेक्ट दिल्ली में आ रहा है, उसके प्री सेल्स के बड़े इंटरेस्टिंग बढ़िया आंकड़े, 1800 करोड़ रुपए प्लस की प्री सेल्स के नंबर्स आते हुए, इसीलिए ग्रीन। तो चलिए, ये तो आशीष के 10 प्लेयर्स हुए और मेरी 10 की टीम पे नजर कर लेते हैं। सबसे पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। देखिए, PM मोदी फ्रांस विजिट करने वाले हैं, इंजन डील वहां भी होने वाली है, ऐसी न्यूज़ रिपोर्ट्स चल रही हैं। लेकिन उसके बीच में कंपनी को इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से 450 करोड़ रुपए तक का ऑर्डर मिला हुआ है, तो ये ऑर्डर मिलने के बाद ये स्टॉक फोकस में रहेगा। सूला विनयार्ड, जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त क्वार्टरली अपडेट दिया है, सेल्स ग्रोथ लगभग 17% की होने वाली है Q1 में, उसके बैक में स्टॉक ग्रीन लेके चल रहे हैं। जाइडस लाइफ, इनका अहमदाबाद यूनिट इंस्पेक्ट हुआ 0 ऑब्जर्वेशंस के साथ, तो शायद ये हरे निशान में आपको आता हुआ नजर पड़े। M&M, इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल कारोबार में फंड रेज की जो खबर है उसको डिनाई किया है, कह रहे हैं कि कोई भी प्रकार की यहाँ चर्चा नहीं हो रही है। स्टॉक 7-8% चढ़ा हुआ है, तो शायद प्रेशर हो सकता है आज। इसके अलावा रैमको सीमेंट, प्रिज्म जॉनसन की ज़मीन खरीदने वाले हैं और माइनिंग लीज भी जो है एक्वायर करने वाले हैं, तो एक्सपेंशन प्लान के मद्देनज़र ये स्टॉक ग्रीन में लेके चल रहे हैं। वेदांता हिंदुस्तान जिंक, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक ने 7 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। BSE CDSL, क्योंकि NSDL की IPO की खबर आ गई, इन्होंने सेबी के साथ DRHP फाइल कर दिया है और 10,000 करोड़ की वैल्यूएशन तक पे NSDL का IPO हो सकता है, तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक भी फोकस पे रहेंगे क्योंकि पियर सेट है। और यूनाइटेड स्पिरिट्स ब्रोकरेजेस का अंडर परफॉर्म रेटिंग है, टारगेट मक्वेरी का 700 रुपये है, तो शायद कर्नाटका की ड्यूटी हाई के बाद यहाँ प्रेशर कंटिन्यू रहे।